Hello everyone, myself ऋषभ चक्रवर्ती, ड्राइवर ऑफ मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो एज यू गाइस नो कि मैं इस चैनल में मोस्टली मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ एंड वो भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, जो कि है CSI नेट मैथमेटिक्स। एंड आपको ये भी पता होना है कि मैं इस एग्ज़ाम को अभी तक क्रैक नहीं कर पाया, तो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा कि मेरा क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैंने क्या क्या गलतियाँ किया है कि मैं अभी तक क्रैक नहीं कर पाया। तो सिंपल बात मैं बोल देता हूँ शॉर्ट में कि अगर कोई थर्ड अटेम्प्ट में एक एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मैं उस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि मैं मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, उसमें तो मुझे इम्प्रूव करना ही है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो ध्यान में रखना है मुझे भी और आप लोग को भी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मैं बोल देता हूँ कि दिसंबर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और जून को मेरा मार्क्स आया था 96.5, तो उसमें मेरा नेट नहीं हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू आंसर की दिसंबर में मेरा मार्क्स आ रहा है 80.5। इम्प्रूव होना था लेकिन कम हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों क्यों हुआ ऐसा? तो अकॉर्डिंग टू मी, जो चीज़ मुझे इम्प्रूव करना है, मैंने जो गलतियाँ किया है, ठीक है, फर्स्ट तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, ये एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर लो तो आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा चीज़ है जो मतलब आपको करते रहना पड़ेगा और ये डेवलप होते रहेगा और एग्ज़ाम कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो काम करना पड़ेगा ही। ठीक है, आपको कितना नॉलेज है, आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कितना मतलब आपका डीप नॉलेज है, ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है, मतलब बेसिक है ये सब। लेकिन आप अगर उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हो तो क्या घंटा फर्क पड़ता है? CSI नेट में जाके तो आपको क्वेश्चन ही करना है, आपको वहां पे थोड़ी थ्योरी पूछेगा। ठीक है, थ्योरी मैं भी मानता हूँ, थ्योरी और डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे भी बहुत टॉपिक्स पता है, लेकिन उस टॉपिक्स से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर पा रहा तो क्या फ़ायदा? ठीक है, तो इस चीज़ में मुझे भी इम्प्रूव करना है और आप लोग भी अगर मेरे जैसे जो भी है जो CSI नेट अभी तक क्रैक नहीं कर पा रहा, तो आई फील ये इस चीज़ में काम करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है सिली मिस्टेक्स। मैथमेटिक्स में सिली मिस्टेक होता ही है, ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, वो लोग भी सिली मिस्टेक करते हैं और मैं भी बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहा हूँ, सिली मिस्टेक होता ही है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। ठीक है, जैसे CSI नेट में एक दो सिली मिस्टेक करना ठीक है चलता है, लेकिन दो से ज़्यादा सिली मिस्टेक करना यू कांट अफोर्ड। ठीक है, जो कि मेरे साथ हुआ है। पार्ट सी में मैंने इतना सिली मिस्टेक्स किया है ना, जो कि मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मुझे आता है ये सब क्वेश्चंस, लेकिन मैंने सिली मिस्टेक करके रख दिया। और पार्ट सी में आपको पता ही है, अगर थोड़ा भी गलती हो जाए आपका पूरा 4.75 मार्क्स टाटा बाय बाय। एंड एज ए जनरल कैंडिडेट आपको पार्ट सी अच्छा करना ही है, 9-10 क्वेश्चंस तो करेक्ट होना ही है। और मेरा कितना करेक्ट है पता है अभी तक? 7 क्वेश्चंस ओनली। सो ये होगा ही नहीं तो कैसे होगा नेट? ऐसा हो ही नहीं सकता। जनरल कैंडिडेट 9-10 क्वेश्चंस मस्ट। पार्ट ए मेरा अच्छा था, बेटर देन लास्ट टाइम। पार्ट बी वॉज ओके लाइक लास्ट टाइम। पार्ट सी मेरा बहुत फालतू गया। ठीक है, लास्ट टाइम मेरा 13 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे आउट ऑफ 20 और दिस टाइम कितना 7। ठीक है, एंड क्या कैसे हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, क्वेश्चंस भी आता है, लेकिन घंटा फर्क पड़ता है ये सब। आपको क्या चाहिए कि उस एग्जाम में 3 घंटा में आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है, वही मैटर करता है। आप जैसे, और एक बात, थर्ड चीज, आप कितना पढ़ रहे हो ना, जैसे 4-5 महीना, ठीक है, वो मैटर करता है। लेकिन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले 1 महीना आप कितना कंसंट्रेशन दे रहे हो, आप कितना फोकस्ड हो उस चीज को लेके, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। एंड वही मतलब आपका 3 घंटा को, एग्जाम का 3 घंटा को इंप्रूव करता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। आई फील
एग्ज़ाम से पहले मैं फुल फोकस नहीं था, मैं अपना 100% नहीं दिया। ये मुझे पता है, आप लोगों को तो कैसे पता होगा, ठीक है, मैं बस शेयर कर रहा हूँ। सो विच कॉस्ट मी, जैसे मैं अपना कंफर्ट जोन में चला गया, आई फील कि मेरा तो मार्क्स आ ही गया 96.5, तो दिस टाइम भी आ ही जाएगा। तो मैं इतना फोकस नहीं था, मैं इतना कंसंट्रेशन नहीं दे रहा था, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड मैंने नहीं दिया, विच कॉस्ट मी, ठीक है। पार्ट सी में वही इंपॉर्टेंट है, आप कितना फोकस्ड हो, कितना कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चंस को कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आई गेस मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली मैं करूँगा। CSR नेट तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, JRF इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, जिस लोग ने भी मतलब एडवाइस देना चाहते हो कि मतलब आप लोग ने अगर क्लियर करके रख दिया है तो जो भी एग्ज़ाम, मतलब और भी अगर ऐड करना चाहते हो कि मैं बेसिक नॉलेज तो है कि मैं एडवांस और कैसे जा पाऊँ, कि मतलब मैं और क्या करूँ कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए। मैं ऑब्वियसली जून को फिर से दूंगा और एक बार, एंड इस चैनल में ऑब्वियसली वीडियोस नहीं आ रहा, आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा ऑफ हूँ रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट नहीं आंसर की आने के बाद, एंड ऑब्वियसली हूँगा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगेगा, तो लेकिन आई विल स्टार्ट अगेन। सो इस चैनल में मैं सोचा हूँ कि अकॉर्डिंग लाइक लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस आई विल शेयर, 1 एप्टीट्यूड क्वेश्चन एंड 1 मैथ्स क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सम सॉल्यूशन वीडियोस, मैंने ऐसा सोचा है। बट अगर आपको कुछ और चाहिए यू कैन कमेंट, सो आई विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अकॉर्डिंग टू मी दिस वेर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, मिस्टेक्स दैट आई हैव डन which cost me my third attempt, but I will go again, I will start again, and देखते हैं क्या होता है, कभी ना कभी तो होगा ही, एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई बिलीव इन वन थिंग, आई बिलीव इन दिस थिंग, एंड अनदर वन कोट आई लाइक टू शेयर कि आप लोग को यू डोंट गेट what you want, you get what you deserve. So I will try to be more deserving to crack that exam because I'm not up to that level, I feel, इसलिए मेरा नहीं हुआ, सिंपल, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत बोल दिया, मैं इतना ज्ञान नहीं दे रहा, मतलब मैं बस शेयर करना चाहता हूँ, मतलब जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बस ऐसा ही हूँ। आई लाइक शेयरिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, जो भी वो लोग भी अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो, टू जस्ट दैट यू आर नॉट अलोन, मैं भी हूँ आपके साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता